लेट्स से आप एक बीकर लें और उसमें मोर देन हाफ वाटर फिल कर लें और इसमें फर्स्ट आप एक पेन डिप करें एंड देन देखें उसका लेवल कितना राइज हुआ पेन को डिप करने से, एंड देन उसके बाद उस पेन के साथ ही आप कोई और चीज़ भी उसी बीकर में ऐड करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर का जो लेवल है पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। या आप एक फुल ऑफ वाटर बकेट में एयर फिल्ड बैलून को रिलीज़ करें तो वो इमीडिएटली शूट होता हुआ सरफेस ऑफ वाटर पर आ जाएगा। या इसके अलावा आपने यकीनन ये कभी नोटिस किया होगा कि स्टोन अंडर वाटर काफ़ी लाइट फील हो रहे होते हैं, या आई मीन ऑब्जेक्ट का जो अपरेंट वेट है वो रियल वेट से कम होता है अंडर दी वाटर। आज से कोई 2000 साल पहले एक ग्रीक साइंटिस्ट आर्शिमेदेस ने यही फिनोमेना नोटिस किया कि कोई अपवर्ड फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को वाटर में प्लेस किए हुए है, एंड एज अ रिजल्ट हमें अपरेंट लॉस ऑफ वेट भी ऑब्जर्व होता है, और इसी अपवर्ड फोर्स को अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड भी कहते हैं। और इसी तरह आर्शिमेदेस ने एक लॉ प्रेजेंट किया विच इज स्टेटेड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। आए इसकी डेरिवेशन को देखते हैं कि कैसे अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड को फाइंड किया जाता है। इसके लिए आप एक कंटेनर लें जिसके अंदर हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका एरिया है A। इसके अपवर्ड फोर्स F1 और F2 डाउनवर्ड लग रही है, जबकि हमारे पास इस सिलेंडर की हाइट जो है वो H के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे H को देखूँ तो H2 में से H1 को माइनस करूँ तो मेरे पास हाइट इसकी आ जाएगी। तो इट मीन्स मेरे पास जो H है वो इक्वल टू H2 माइनस H1 है। और हमने देखा कि जो प्रेशर इन लिक्विड है वो रो जी इंटू एच के इक्वल होता है। तो मेरे पास जो P1 होगा वो रो जी H1 और P2 जो होगा वो रो जी H2 के बराबर होगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो इट मीन्स फोर्स जो होगी वो प्रेशर इनटू एरिया होगी, यानी कि F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A वेयर एज F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A। तो P1 जो है मेरे पास रो जी H1 A और P2 जो है रो जी H2 इंटू A। आपको ये बात पता है कि जो हमारे पास फोर्सेस इस सिलेंडर के ऊपर लग रही हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इट मीन्स जो उनका रिलेशन होगा वो F2 माइनस F1 के इक्वल होगा। अब इनमें से हम रो जी और A को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं इनमें से इसको कॉमन लूँ रो जी और A को, तो मेरे पास आता है H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 हमारे पास हाइट को शो कर रहा होता है, यानी कि रो जी A इंटू H। और आपको एक बात पता है कि जब हम एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एज अ रिजल्ट उस सिलेंडर का वॉल्यूम मिलता है। तो जब मैं A को H के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे V मिलेगा। तो हम इसको देखते हैं रो जी इंटू वी। ये रो जी वी जो है हमारे पास अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड है, हम इसको अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड भी कह सकते हैं। आपको ये फार्मूला याद रखना है कि अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड जो है वो रो जी इंटू वॉल्यूम होगा। हाँ जी, तो यूं आपको आई होप के अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी और बात बताऊं कि आर्शिमिदेस प्रिंसिपल आल्सो हेल्पफुल टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड में जो वेट की रेशियोज होती हैं वो इक्वल टू द रेशियो ऑफ डेंसिटीज होती हैं। आइए इनका फार्मूला देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैपिटल डी और लिक्विड डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को W1 जबकि वेट ऑफ द लिक्विड को W1 माइनस W2 एज्यूम कर रहे होते हैं। इसमें जो W2 है ना वो वेट ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड है जो कि W1 से लेस होगा बाय द अमाउंट ऑफ W, दैट इज द वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है जी। तो क्या होगा कि जो हमारे पास D ओवर रो होगा वो इज इक्वल टू W1 ओवर W होगा, और जब मैं इस रो को राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर दूं जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा था, तो मेरे पास फार्मूला D इज इक्वल टू W1 ओवर W इंटू रो आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास W की वैल्यू जब हम पुट इन करेंगे तो हमारे पास W1 माइनस W2 के इक्वल होगा। आई होप कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे बाय यूजिंग आर्शिमिदेस प्रिंसिपल हम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड करते हैं। वेल, अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। द वेट ऑफ अ मेटल स्पून इन एयर इज 0.48 न्यूटन, इट्स वेट इन वाटर इज 0.42 न्यूटन, फाइंड इट्स डेंसिटी। तो हमारे पास जो वेट ऑफ द स्पून है वो है W1 जो कि 0.48 न्यूटन के इक्वल है, और इसके बाद हमारे पास जो वेट ऑफ स्पून इन वाटर है यानी कि W2 जो है वो इक्वल टू 0.42 न्यूटन के होगा। हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन नहीं है, आपको याद रखनी है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट है जो कि 1000
किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। और आपसे वो कह रहा है कि डेंसिटी इसकी फाइंड करके दें स्पून की। अब आपको इसका फार्मूला पता है कि जो डेंसिटी है वो इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 इंटू रो होगा। अब जब हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट इन करेंगे 0.48 ओवर 0.48 माइनस 0.42 इंटू 1000, तो हमारे पास आंसर इसका 8000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब आ जाएगा। और इसी एग्जाम्पल के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।